प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। समदर से है नाम त्यारो, समदर से प्रभु नाम त्यारो, चाहो तो पार करो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। श्री दद्दाजी महाराज के दर्शन का ना था। आगरा आते ही संसारी कार्यों में लग गया। यह वह समय था कि जबकि इसकी राशि वृत्ति अपनी अधिकाधिक पीक अवस्था पर थी। सर्वप्रथम तो शरीर की ओर विशेष ध्यान था। शरीर का बनाव, ठनाव, कपड़े इत्यादि की ओर बड़ा ध्यान था। सूट, टाई इत्यादि के डिजाइन नए से नए और आधुनिक से आधुनिक हों। मान अपमान का बड़ा विशेष ध्यान था। रहन सहन का स्टैंडर्ड अपने साथियों से ऊंचा ही रहे। हर काम में शो या एप्रिसिएशन चाहना। क्रोध भी बड़ा ही था। जरा जरा सी बात भी चुपती नजर आती थी। हर धर्मता भी बहुत थी कि दूसरे हमेशा इसकी बात माने। किसी भी बात पर वाद विवाद करना और अपने को विद्वान सिद्ध करना, दूसरों पर अपनी ही विद्वता और बड़प्पन की छाप छोड़ना इत्यादि इत्यादि सब बातें जो राष्ट्रीय वृत्ति के मनुष्य में पाई जाती हैं मौजूद थी। उधर घर गृहस्थी का भार भी कुछ न था। नई नई शादी हुई थी, कोई जिम्मेदारी भी न थी। माता पिता की मदद का कोई सवाल ही नहीं उठता था, बल्कि हमेशा किसी न किसी रूप में उल्टी मदद आती ही रहती थी। घर गृहस्थी की साधारण ज़रूरियात पूजनीय पिताजी बराबर भिजवाते ही रहते थे। सच यह है कि पूजनीय पिताजी बड़ा ही ध्यान रखते थे कि हमें कोई कष्ट ना हो। इसलिए जिंदगी के एक ही पहलू की ओर ध्यान था। समाज में मान, दफ्तर में मान,
सगे संबंधियों में मान, सांसारिक ठाट बाट व शारीरिक आनंद। संध्या व पूजन में तबीयत ही ना लगती थी। यद्यपि 4 वर्ष की आयु में याद कराई संध्या के मंत्र सभी याद थे। कभी संध्या की, कभी नहीं। कोई विशेष काम आ पड़ने पर संध्या का समय ही बेकार का समझकर अलग कर दिया जाता था। यही जिंदगी का कार्यक्रम चल रहा था, परंतु एक बात अवश्य थी, और वह यह कि परमात्मा के होने का विश्वास जरूर था। धीरे धीरे समय गुजरता गया। लगभग 1 वर्ष सर्विस करते हुए होगा कि इंजीनियरिंग सुपरवाइज़र का इम्तहान हुआ। दास ने भी इम्तहान में बैठने की इजाज़त चाहिए, लेकिन क्योंकि अभी परमानेंट नहीं हो पाया था, अतः इस वर्ष इम्तहान में बैठने की इजाज़त नहीं मिली। इम्तहान की तैयारी बराबर चलती रही और 2 वर्ष बाद सन 1943 के इम्तहान में बैठने की इजाज़त मिल गई। इम्तहान से पहले 1 महीने की छुट्टी तैयारी के लिए ली, परंतु ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। छुट्टियों में 1-2 रोज ही पढ़ पाया था कि बुखार आ गया। बुखार छूटता ही ना था। 4 रोज देखने के बाद डॉक्टर ने टाइफाइड बताया। 21 दिन का बुखार में पड़ा रहा। इम्तहान से 2 रोज पहले ही चलने लायक हो पाया। ऑफिस ज्वाइन किया और परमात्मा का नाम लेकर इम्तहान में बैठ गया। पास होने तक की कोई आशा नहीं थी। फिर कंपटीशन में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन ईश्वर की दया कृपा से पर्चे ऐसे हुए कि सब विषयों में क्वालिफाई कर जाने की आशा अवश्य हो गई, परंतु कंपटीशन में आने की कोई आशा नहीं थी। कुछ महीने बाद रिजल्ट आया और इसे यह मालूम होकर बड़ा ही अचंभा हुआ कि यह भी कंपटीशन में आ गया है। इसे तब तक यकीन नहीं हुआ जब तक अखबार स्वयं आँखों से न देख लिया। इस वाक़े से इसको बड़ी हैरत थी कि यह केवल परमपिता परमात्मा की देन है, वरना उम्मीद तो स्वप्न में भी कोई न थी। परमात्मा की दया कृपा से इस वर्ष एक बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग सुपरवाइज़र लिए गए और इसलिए यह भी कंपटीशन में आ गया। इसके पश्चात मेडिकल लखनऊ में हुआ और यह जबलपुर ट्रेनिंग में चला गया। जबलपुर ट्रेनिंग में इसकी बड़ी अच्छी पोजीशन आई और इसकी पोस्टिंग आगरा CTO में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए हो गई। ये पोस्टिंग इम्तहान में आई पोजीशन के लिहाज से अधिकतर किए जाते हैं और अच्छी पोजीशन के कारण ही यूपी प्रांत में पोस्टिंग हो पाई थी, परंतु मालिक को मंजूर कुछ और ही था। 2 माह प्रैक्टिकल ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद इसका तबादला कलकत्ता सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस को कर दिया गया। यह ज़माना लड़ाई का था। कुछ दिन पहले ही कलकत्ता में बम वर्षा जापानी हवाई जहाज़ों ने की थी। बड़ा ही अफसोस व चिंता हुई कि ट्रेनिंग में अच्छी पोजीशन होने पर भी कलकत्ता जाना पड़ रहा है। घर पर भी सभी लोगों के मन भारी थे। बंगाल और आसाम में तो अधिकतर वे लोग भेजे गए थे जिनके नंबर ट्रेनिंग सेंटर में अच्छे नहीं थे, या वे बंगाली सज्जन जो स्वयं ही उस तरफ जाना चाहते थे, परंतु अब हो ही क्या सकता था। तार से ऑर्डर्स आ गए। उधर ट्रेनिंग के बाद ज्वाइनिंग टाइम भी नहीं मिलता, इसलिए भगवान पर भरोसा करके अकेले ही कलकत्ता के लिए रवाना हुआ। यह कलकत्ते जाने का इसका पहला ही मौका था। इत्फाक से कलकत्ता CTO में इस सेवक के क्लास फेलो श्री ज्ञानचंद नागर इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र लगे हुए थे। उनको ही स्टेशन पर मिलने के लिए खबर कर दी थी तथा एक चिट्ठी सेठ सूरजमल खुर्जा वालों ने मुनीम जी के नाम ले ली थी, जिनकी गद्दी काटन स्ट्रीट बड़ा बाज़ार में थी। हावड़ा स्टेशन पर गाड़ी के पहुंचते ही मन में कुछ परेशानी सी हुई, परंतु गाड़ी से सामान उतरवाते ही श्री ज्ञानचंद नागर जी से प्लेटफार्म पर भेंट हो गई। उनसे भेंट होते ही परेशानी कुछ समय के लिए दूर हो गई।
सामान इत्यादि लेकर श्री ज्ञानचंद नागर जी के कमरे पर पहुँचे। अगले दिन ऑफिस ज्वाइन किया तो ड्यूटी कलकत्ता सीटीओ में ही इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र के पद पर लगी। सीटीओ में ड्यूटी लगने पर इसे खुशी ही हुई कि कलकत्ता से बाहर आसाम वगैरह में ना जाना पड़ा। दूसरे सीटीओ का काम जाना हुआ था, क्योंकि आगरा में इंजीनियरिंग सुपरवाइज़र की ट्रेनिंग में जबलपुर जाने से पहले दास बोर्डो सुपरवाइज़र के पद पर काम कर रहा था तथा बीएसओ की परीक्षा पहले पास कर चुका था। तीसरे अपने साथी ज्ञानचंद नागर जी की सीटीओ में ही इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र लगे हुए थे, इसलिए साथ भी मिल गया। ऑफिस ज्वाइन करने के बाद यह दास श्री ज्ञानचंद जी के साथ कॉटन स्ट्रीट में सेठ सूरजमल जी की गद्दी पर मुनीम जी से मिलने गया। मुनीम जी बड़े ही सज्जन, ज्ञानी, ध्यानी और पुराने ढंग के सादगी प्रिय व्यक्ति प्रतीत हुए। बड़े ही प्रेम से मिले और कहा कि आप अपना सामान गद्दी में ही मंगवा लें, यहीं पर रहें। दिन में आप दफ्तर में रहेंगे और दिन में ही गद्दी पर भी काम रहता है। रात्रि में आकर यहीं आराम करें। भोजन के लिए ऊपर ही मारवाड़ी शुद्ध भोजनालय है। इस बिल्डिंग की सभी गद्दियों के लोग इसी भोजनालय में खाते हैं और आप तो वैश्य हैं, आपके खाने का इंतजाम यहाँ सबसे अच्छा रहेगा। दास ने कहा, यह तो आपकी बड़ी ही कृपा है और यह तो आपके जेरे साए हैं, जो हुक्म होगा सो करेगा, परंतु अगर एक कमरे का इंतजाम हो जाता तो बड़ी मेहरबानी होती। मुनि जी ने पूछा, आप अकेले ही रहेंगे या बाल बच्चे भी रहेंगे? दास ने कहा, फिलहाल इरादा तो अकेले ही रहने का है। मुनीम जी ने कहा, इरादा आपका माकूल है, अकेले रहना ही ठीक है। आजकल यहाँ की हवा भी ठीक नहीं है, तरह तरह की अफवाहें आती रहती हैं और लड़ाई तो अभी चल ही रही है। दास ने कहा, जी हाँ, इसलिए तो अकेले रहने का इरादा है। मुनीम जी, बहुत ठीक है। इसी बिल्डिंग में सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर एक कमरा खाली है। दक्षिण की ओर खुली हुई खिड़की है, बड़ा ही हवादार है। मेरे विचार से ये कमरा आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। उसके नीचे एक तरफ भोजनालय है और दूसरी ओर ठाकुर जी का मंदिर है। किराया भी आपके वास्ते कम से कम करा दिया जाएगा। दास, क्या कमरा देख सकेंगे? मुनीम जी, अवश्य। और नौकर को बुलाकर कमरे की चाबी मंगवाई। चाबी आने पर मुनीम जी हम लोगों को साथ लेकर कमरा दिखाने चले। रास्ते में जो कोई भी मिलते बड़े आदर से मुनीम जी को जय सिया राम करते जाते। इस बिल्डिंग में सभी मारवाड़ी नज़र आते थे। मालूम हुआ कि यहाँ पर अधिकतर मारवाड़ियों की गद्दियाँ हैं। ऊपर पहुंचकर कमरा देखा। कमरा लंबा, अधिक चौड़ा कम था। उसमें 4 दरवाजे और एक बड़ी खिड़की थी। हवा बहुत आती थी। पंखे की कोई आवश्यकता नहीं थी, बिजली भी थी। नीचे ही एक तरफ भोजनालय और दूसरी ओर ठाकुर जी का मंदिर था। भोजनालय का रसोइया मारवाड़ी पंडित था और वही उसका मैनेजर भी था। भोजनालय में सफाई का विशेष ध्यान था तथा छुआछूत का भी अधिक विचार था। अलग अलग क्यारियाँ खाना खाने वालों के बैठने के लिए बनी हुई थीं। महाराज के चौके में किसी दूसरे आदमी के शरीर का हिस्सा नहीं जा सकता था, वरना सारा खाना छूता करार दे दिया जाता था। क्यारियों में बैठे सज्जन भी अपनी क्यारी के दायरे के बाहर किसी दूसरी क्यारी के सामान व व्यक्ति को नहीं छू सकते थे, वरना वह सज्जन खाना छोड़ देते थे। क्यारियाँ बड़ी लिपि पुती रखी जाती थी। भोजनालय के बर्तन भी बहुत साफ व चमकते हुए रहते थे। कलकत्ते के आम होटलों से कहीं अधिक सफाई इस भोजनालय में थी और गेहूँ, चावल व सब्जी वगैरह भी अच्छी क्वालिटी के लगाए जाते थे। इसलिए माहवारी दर भी आम होटलों से 1.5 गुना थी।
दास क्योंकि शाकाहारी था, इसलिए यह भोजन का प्रबंध इसके लिए बहुत ही अच्छा था। उधर ठाकुर जी के मंदिर में पुजारी भी मारवाड़ी ब्राह्मण ही थे। यहाँ छुआछूत का विचार और भी अधिक था। बिना स्नान किए कोई भी मंदिर में दाखिल नहीं हो सकता था, लेकिन सफाई यहाँ भी बड़ी थी। ठाकुर जी का पालना व बर्तन बड़े ही चमकते रखे जाते थे। कमरा व भोजन का इंतजाम दास को पसंद आ गया और 20 रुपये एक माह का पेश की किराया जमा कर अगले रोज ही ये दास यहाँ कॉटन स्ट्रीट बड़ा बाजार में अपने सामान सहित आ गया। श्री ब्रजमोहन वैष्णव परिचित 9। एक ओंकार खुदा है वाहिद, सच्चा जिसका नाम, करता धरता दुनिया का बेडर बेलाग मुदाम। मौत से बाला पाक जन्म से कायम अपने आप, अपने गुरु की रहमत से तू नाम उसी का जाप। सच्चा रोज अजल से पहले, सच्चा रोज अजल भी वह, सच्चा है वह आज भी नानक, सच्चा होगा कल भी वह। सोच किए कब सोच में आए, सोच जो लाखों बार करे, चुप रहने से मन कब चुप हो, चुप के ध्यान हजार करे। भूखे रह कर भूख न जाए, बांध के गोकुल दुनिया लाएं। लाख हजार करें चतुराई, एक भी साथ न लेकर जाएं। झूठ का पर्दा चाक हो क्यों कर, सच वाले बन जाएं हम। हुक्म रजा पर चलना नानक, साथ ये लिखा लाएं हम। हुक्म से बन बन जाएं शक्लें, हुक्म के भेद न खोले जाएं। हुक्म से तन में रूहें आएं, हुक्म से शान बढ़ाई पाएं। हुक्म से इज्जत, हुक्म से दौलत, हुक्म का लिखा सुख दुख पाएं। हुक्म से एक पर बख्शिश हो एक, ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।